हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम थे। ठीक है, इवन रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द मिरर लाइज इन द सेम प्लेन, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और एक चीज़ बताई थी, अगर आपकी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर किसी स्मूथ सरफेस पर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। बच्चों, आज फर्दर हम लोग एक छोटे से टॉपिक की ओर जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन। बच्चों, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, मैंने आपको बच्चों बीम भी पढ़ाया था, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। मैं अभी बात करने वाला हूँ पैरेलल बीम के बारे में, बट उससे मैं डायरेक्टली पैरेलल बीम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन के टर्म्स में पैरेलल बीम, पैरेलल रे की बात करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, सिंपल है, मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। मैं अब भी आपको बता देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन, the phenomena due to which parallel beam of light traveling through certain medium striking on some smooth surface bounces back in particular direction. As a parallel beam. We can say that the types of reflection is regular reflection. बच्चों, मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ। देखना, ये एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और वहाँ से वो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे चली गई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड, ये वाली जो रे ही थी उसे हम रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, तो वो कुछ ऐसे बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में। तो ये क्या हुआ बेसिकली बच्चों? रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही मैं पैरेलल बीम की बात करता हूं। ठीक है, मैं पैरेलल बीम के टर्म्स में बात करूंगा। देखना, मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली बच्चों, यहां पर एक स्मूथ सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसे कंप्लीट ही कर लेता हूं पहले। द फिनोमिना ड्यू टू विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट और रेज, ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू सर्टेन मीडियम, किसी सर्टेन मीडियम से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो इस स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद वो बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एज अ पैरेलल बीम।
इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बच्चों मैं इसे आपको फिगर ड्रॉ करके बता दूंगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे। चलो, तो सबसे पहले बच्चों ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस की दूसरी साइड में सिल्वरिंग किया हुआ है, ठीक है। सिल्वरिंग करने की वजह से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, तभी तो जाके रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों देखना, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, the phenomena due to which parallel beam of light traveling through some medium striking on some smooth surface. Here I am considering a smooth surface, a parallel beam of light striking to this smooth surface. So parallel beam will be like this. देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आई, वो इस स्मूथ सरफेस से क्या हुई बच्चों, टकराई, ठीक है। जैसे ही टकराई, झगड़ा हुआ, वो अपना रास्ता बदल लेगा। कैसे, तो कुछ ऐसे। समझ में आया बच्चों? बट ये तो एक सिंगल रे है बच्चों, मुझे तो पैरेलल बीम चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल बीम कैसा होगा, देखो अभी तो मैंने एक रे ड्रॉ कर दी, चलो मैं इसे मिटा भी देता हूं, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, ठीक है। वैसे ही पैरेलल बीम कैसा होगा, ये सिंगल रे नहीं होगी, बंच ऑफ रे होगी, ठीक है। तो देखो ये एक दूसरी रे आई जो इस स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक हुई, ये एक तीसरी रे आई जो इस स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक हुई है, ठीक है। मतलब ये तीनों पैरेलल बीम हम कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ बंच ऑफ रे। इज इट क्लियर? ओके, सो द डायरेक्शन इज दिस, ओके, because it is striking on the smooth surface, striking on the smooth surface। जैसे ही झगड़ा हुआ, रेज आई, यहां पर झगड़ा हुआ और वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो कैसे बाउंस बैक होगी, एज अ पैरेलल बीम भी वो बाउंस बैक होगी और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे, देखो ये पहली रे थी तो उसका बाउंस बैक कुछ ऐसे हुआ, ये दूसरी रे थी उसका बाउंस बैक ऐसे हुआ, ये तीसरी रे थी उसका बाउंस बैक कुछ ऐसा हुआ। तो पैरेलल बीम इस स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन भी एज अ पैरेलल बीम ही होगा। समझ रहे हो बच्चों? जैसे एक रे आई तो उसका रिफ्लेक्शन एज अ रे हुआ, सिंगल रे थी, तो वैसे ही एक पैरेलल बीम आ रहा है किसी स्मूथ सरफेस पर। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मूथ सरफेस, माइंड वेल, this is a smooth surface. You can consider glass as a smooth surface. Okay, so consider it as a glass surface. Okay, when the parallel beam of light is striking on some smooth surface, it will get reflected, it will get bounced back, it will get returned into the same medium in a particular direction as a parallel beam. It is known as regular reflection because we have considered a smooth surface. We have considered a smooth surface. If the reflection takes place from the smooth surface, we can say that the types of reflection is regular reflection because the reflection is taking place from the smooth surface. जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो स्मूथ सरफेस से हो रहा है। तो स्मूथ का अपोजिट क्या हुआ, रफ। ये चीज अभी ध्यान में रखना, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको इतना बता दिया। तो ये जो फिगर है ये आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कि दिस रिफ्लेक्शन इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों इसकी भी मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं, सेम मीडियम में हो रही है रिफ्लेक्ट रेज, पैरेलल बीम, ठीक है। ओके, so this is what the regular reflection is. In regular reflection, parallel beam of light comes to the smooth surface. यहाँ पर झगड़ा होगा और एज अ पैरेलल बीम ही वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? ओके,
तो ऐसी कौन सी सरफेस है जहां से ऐसा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है? चलो मैं ये भी बता देता हूं बच्चों आपको, ठीक है। सरफेस like smooth surface like glass, smooth surface like मैं पूरा बोल देता हूं, लिख कम रहा हूं, बोल पूरा रहा हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस from the smooth surface like glass, still water, highly polished surface, highly polished surface, ठीक है। तो बच्चों ऐसी अगर सरफेस होगी, ओके, वहां से आपका क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस भी लिख सकते हैं हम लोग, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। तो वहां से क्या होगा बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या है? हम लोग मिरर में देखते हैं, ठीक है, कॉम्बिंग करते हैं, पाउडर लगाते हैं, ठीक है, कुछ मतलब रह तो नहीं गया है ना मुंह पर, ठीक है, कुछ भी मतलब हमारा लाइक गर्ल्स ब्यूटिफिकेशन करती है अपने फेस पर, तो कहाँ देखती है? मिरर में। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिकॉज वो कहाँ पर देख रही है? ग्लास पर। एंड ग्लास पर से कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस, from the smooth surface like glass, steel, highly polished surface, oily surface, because oily surface can be considered as smooth surface, okay, you can write like this। तो बच्चों आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ चुका है, ओके बच्चों। तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में, सॉरी बच्चों, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों स्मूथ सरफेस का यूज हो रहा है, ठीक है, तो मुझे बताओ इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? बट ऑब्वियस है, रफ सरफेस होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही इजी है बच्चों। आई होप आपके डाउट्स, आपकी नॉलेज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो, तो व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? बच्चों मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना बोर्ड पर, ये आपके नोट्स अच्छे बने इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप आपके नोट्स प्रॉपरली बनाना। अगर कोई चीज़ मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ तो वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आप आपकी बुक में से भी कॉपी कर सकते हो कोई चीज़, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। सो बच्चों हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो द फिनोमिना ड्यू टू विच the phenomena due to which parallel beam of light
traveling through certain medium gets reflected, or you can say gets bounced back in all possible direction. अब ये क्या है आपको मैं समझाता हूं. In all possible direction on striking to some रफ सरफेस. अब आपको दिमाग में आया होगा, मैंने आपको स्मूथ का अपोजिट बोला था, रफ. यू कैन से ऑन सम रफ सरफेस. टू सम रफ सरफेस, it is called irregular reflection. ओके, अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ क्या है. ओके, ये भी मैं आपको है ना एक बार फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा ना, तब जाके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो बच्चों इससे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? चलो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. नाउ आई विल कंसीडर वन इरेग्युलर सरफेस, और यू कैन से अ रफ सरफेस. ठीक है, चलो तो बच्चों हम एक रफ सरफेस कंसीडर करते हैं. ठीक है, गुजराती मीडियम वाले बच्चे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी, मतलब आपको जो भी डाउट आ रहा है, फिर फॉर एनी डाउट. ओके, आपको छोटे से छोटा भी डाउट है ना, तो आप घबराना मत पूछने में. ठीक है, मुझे पूछ लेना बिंदास. नाउ आई विल कंसीडर, अब मैं एक, जैसे यहाँ पर मैंने बच्चों स्मूथ सरफेस कंसीडर की थी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मूथ सरफेस. चलो, आई एम राइटिंग स्मूथ सरफेस ओवर हियर. स्मूथ surface. Okay, this is the smooth surface. Now I will consider rough surface. Now rough surface कैसी होगी? कुछ ऐसी ही होगी ना बच्चों, वो रेगुलर तो होगी नहीं. ठीक है, इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ स्मूथ सरफेस. समझो ये एक स्मूथ सरफेस है. ओके, तो मैं इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. इसे मैं निकाल देता हूँ. ये एक रफ सरफेस है. ओके, रफ सरफेस. हाँ, मैंने गलती से शायद स्मूथ सरफेस बोला है. चलो, दिस इज रफ सरफेस. अब बच्चों रफ सरफेस पर भी जो बीम आ रहा है वो पैरेलल बीम ही है. जो इंसिडेंस हो रहा है, जो स्ट्राइक कर रहा है, जो इस जैसे इस स्मूथ सरफेस पर जो रेड लाइन थी वो पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है. उन्होंने स्मूथ सरफेस पर आक्रमण किया, युद्ध किया. वैसे ही आक्रमण करने के लिए तो पैरेलल बीम ही आ रहा है. ठीक है, तो चलो आक्रमण करवाता हूं मैं, युद्ध करवाता हूं. तो युद्ध कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा. देखना बच्चों ध्यान से. इसे मैं थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि अच्छा रहेगा. ठीक है, मजा आएगा थोड़ा. देखना, चलो तो यहां से पैरेलल बीम बनाते हैं हम लोग अभी. तो ये एक रे आई, चलो तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले तो
इसकी डायरेक्शन है, आक्रमण नीचे की ओर हो रहा है, युद्ध नीचे की ओर हुआ है, तो ये इसकी डायरेक्शन है पैरेलल बीम की। ओके, इट इज ट्रैवलिंग थ्रू सम सर्टेन मीडियम। ये जो मीडियम है ये एयर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, इट डजंट मैटर, कोई भी मीडियम है, चलो ठीक है, एयर मीडियम इस कंसिडर करो। बट बच्चों ये जो युद्ध हुआ है, इंसिडेंस बीम, इंसिडेंस रे, या तो आप ऐसा कह लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस रफ सरफेस पर, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, जब स्ट्राइक करती है तो उसका जो बाउंस बैक होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है किसी में भी हो सकता है। देखो यहां पर लिखा है द फिनोमिना ड्यू टू विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम गेट्स बाउंस बैक। अब यहां से क्या होगा, बाउंस बैक होगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। बच्चों ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। और कौन सी सरफेस है बच्चों, रफ सरफेस है। तो देखो रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको। ओके, बहुत ही इजी है। देखना, ये वाली रे का रिफ्लेक्शन कुछ यूं हो गया, इसका कुछ यूं हो गया, इसका दूर हो गया। तो देखो कैसी डायरेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या आया था, जैसा पैरेलल बीम स्ट्राइक किया बाउंस बैक भी एज अ पैरेलल बीम ही किया, यहां पे एज अ पैरेलल बीम नहीं किया है। एक रे पैरेलल बीम की जो इंडिविजुअल रे है, एक रे किसी और डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी रे किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तीसरी रे किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि ऐसे रिफ्लेक्शन को, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, और यू कैन से diffused reflection, irregular reflection or diffused reflection. Okay, irregular reflection or diffused reflection in which the ray is bounced back in any direction, in all the possible direction. Okay, कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो एक किसी और डायरेक्शन में चली गई है, एक किसी और डायरेक्शन में गई, तीसरी कहीं और चली गई। समझो कि यहां पर दूसरी भी पैरेलल बीम होती तो वो किसी और डायरेक्शन में जाती। Why? What is the reason? The reason is that the surface is rough surface. Okay, this is rough surface बच्चों। Okay, this is rough surface। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। This is rough सरफेस। ओके, अब बच्चों ये जो रफ सरफेस मैंने बनाई है, तो कैसी रफ सरफेस हो सकती है, अब मैं आपको वापस बताता हूं। द इरेग्युलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस, विच टाइप ऑफ सरफेस, रफ सरफेस लाइक रफ सरफेस लाइक। सबसे पहला तो ग्राउंड, ये जमीन, ठीक है। सबसे पहला आपको सिंपल बता दिया मैंने, क्या है, ग्राउंड, वॉल, ट्रीज। ओके, ग्राउंड, वॉल, ट्रीज, any suspended particle, okay। These are some of the example through which the irregular reflection takes place, okay। ठीक है बच्चों, और you can say variety of objects, okay, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, अब सस्पेंडेड पार्टिकल कहाँ होंगे, एयर में ही तो होंगे, इन दी एयर। तो यहां से जो भी रिफ्लेक्शन होगा, दैट रिफ्लेक्शन इज इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, समझना ध्यान से।
ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बल्ब ऑन किया तो बल्ब के अंदर से जो लाइट्स निकल रही है, एमिट हो रही है, वो ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है, ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इरेग्युलर रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस इन द एयर पार्टिकल्स। ओके, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली इजीली देख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन की तो हमने बात कर ली, ठीक है, बट इरेग्युलर रिफ्लेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी तो समझो। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें इरेग्युलर है मतलब वो अच्छी नहीं है। वी कैन सी मैनी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट and due to that object the irregular reflection taking place, and we can see the object. Okay, we can see the object around us due to which type of reflection? You have to write irregular reflection. ठीक है बच्चों? We can also say diffused reflection. Okay, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इल्यूमिनेशन जो होता है, लाइटिंग जो होती है, ये बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, वाई वो क्यों स्प्रेड हो रही है, वो क्यों दूर जा रही है, वो क्यों पूरे रूम में फैलती है? वाई? बिकॉज ऑफ इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने रेगुलर इरेग्युलर रिफ्लेक्शन पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, क्योंकि बच्चों एक एक टॉपिक को डीप में हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग के सारे कंसेप्ट धीरे 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 ऑयलिंग कर रहा हूँ। अभी मैं समझो, मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ। अब उसका जब आप धीरे 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 ये पढ़ते जाओगे, आपको आपके फंडास क्लियर होते जाएंगे। आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट आ रहा है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू। जय हिंद।